राध्या ने आखिरकार दादी और निहारिका का सच सबके सामने ला ही दिया। जैसे ही प्रथम नानी को लेकर मित्तल परिवार के घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है, सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के बीचों बीच सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक डेड बॉडी रखी होती है और दीवार पर राध्या की फोटो पर निहारिका माला चढ़ा रही होती है। प्रथम गुस्से से कांप उठता है। निहारिका, ये सब क्या है? राध्या जिंदा है। निहारिका घबराते हुए झूठ बोलती है। कुछ लोग ये बॉडी देकर गए, कहा ये राध्या की है। लेकिन इस बार उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ओमकार भी गुस्से में आ जाते हैं। तुम्हें किसने हक दिया हमारी बहू को मरा हुआ दिखाने का? दादी स्थिति संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बात अब हाथ से निकल चुकी होती है। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस नानी को सब घर लेकर आए थे, वो कोई और नहीं, खुद राध्या होती है। राध्या सबके सामने अपना भेष उतारती है और सच्चाई का पर्दाफाश कर देती है। उसने पहले ही पुलिस को बुला रखा होता है। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंचती है। निहारिका भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। दादी भी चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे अपने गुनाह की सजा स्वीकार कर रही हो। पूरा मित्तल परिवार सदमे में होता है। प्रथम राध्या के पास आता है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। राध्या शांत आवाज में कहती है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राध्या को एहसास होता है कि इतनी बड़ी साजिश सिर्फ दो लोग नहीं कर सकते। जेल में पूछताछ के दौरान निहारिका एक नाम बताती है, विक्रम। वही विक्रम जो कभी मित्तल परिवार का बिजनेस पार्टनर था और अब इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। राध्या और प्रथम पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश शुरू करते हैं और आखिरकार एक सुनसान फार्म हाउस में उसे ढूंढ निकालते हैं। विक्रम हंसते हुए कहता है, मैं तुमसे सब कुछ छीनना चाहता था। लेकिन इस बार उसका खेल खत्म हो चुका होता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार सच्चाई जीत जाती है। मित्तल परिवार में शांति लौट आती है और राध्या और प्रथम एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये कहानी सच में खत्म हो गई है या कोई नया तूफान आने वाला?